मेरे साथ नवाब सतपाल तंवर हैं जो निगाह नाम की संस्था चलाते हैं और एक अम्बेडकराइट आंदोलन में लगातार हिस्सा लेते रहे हैं। वो हरियाणा से हैं और जो सहारनपुर की घटना हुई है उसको लेकर उन्होंने 21 मई को एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल किया है जो दिल्ली के जंतर मंतर पर होना है। ये क्यों लगता है कि आप लोगों की जो सहारनपुर की घटना है उसके लिए दिल्ली में प्रोटेस्ट कॉल ज़रूरी है? सहारनपुर की जो घटना है बहुत बड़ी है। वहाँ दलित समाज के लोगों का दमन किया जा रहा है और इसमें प्रदेश सरकार इन्वॉल्व है, उत्तर प्रदेश की। इसलिए हमने दिल्ली में ये प्रोटेस्ट रखा है ताकि एक स्टेट का मैटर जो है वो नेशनल लेवल पर जिस तरीके से दलितों के दमन के रूप में सामने आया है, तो हम भारत सरकार पर अपना पूरा दबाव बना सकें, देश के राष्ट्रपति पर पूरा दबाव बना सकें, ताकि लोगों को पता चले, सच्चाई सामने आनी चाहिए कि आखिर सहारनपुर में हुआ क्या था। भीम आर्मी को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि आपके भीम आर्मी से नज़दीकी संबंध है, तो क्या आप कोई सफाई देंगे भीम आर्मी को किस तरह की संस्था है और उसको लेकर क्या कोई जानबूझकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? भीम आर्मी को टारगेट किया जा रहा है। जिस तरह से भीम आर्मी को एक नक्सलवादी संगठन बताया जा रहा है, भीम आर्मी दलित समाज पर जो भी अत्याचार होते हैं उनका डट कर विरोध करती है, जिससे सरकार पूरे तरह से घबराई हुई थी, तो उन्होंने भीम आर्मी को टारगेट किया। मैं तो यही कहूँगा कि भीम आर्मी अगर नक्सलवादी संगठन है तो सबसे पहले आरएसएस पर, हिंदू वाहिनी पर आप बैन लगाइए, उनको रोकिए, उसके बाद भीम आर्मी पर सवाल उठाइए। क्या लग रहा है कि जो तमाम संस्थाएं हैं, जिस तरह जो चाहे वो बजरंग दल हो, हिंदू वाहिनी हो, दुर्गा वाहिनी हो, क्या क्या बहुत सारी संस्थाएं हैं, उसका जवाब है भीम आर्मी? बहुत बड़ा जवाब है। हम कहते हैं कि हिंदू वाहिनी, तो वो बजरंग, तो हिंसा करते हैं, क्या भीम आर्मी भी हिंसा के पक्षधर है? भीम आर्मी कभी भी हिंसा की पक्षधर नहीं है, लेकिन हम अपने बचाव के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है, हम अपना बचाव कर सकते हैं। भीम आर्मी पूरे तरह से कानूनों का पालन करते हुए चल रही है। अभी जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो 32 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, भीम आर्मी का क्या प्लान है? वो किस तरह से लीगल तरीके से चीज़ों को देखेगी या जन आंदोलन करेगी? क्या रोड मैप है आप लोगों का? चंद्रशेखर आज़ाद एडवोकेट और फ्रावण ना कभी भागे थे और ना कभी भागेंगे। मैं तो कहता हूं कि उनको पकड़ पाना, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है हम पकड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार के बस की बात उनको पकड़ना नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद जो है, आज़ाद जिया था, आज़ाद मरेगा। 30 लोग गिरफ्तार हैं और आप लोग कह रहे हैं कि वो सामने ही नहीं आएंगे, तो जो बच्चे गिरफ्तार हो गए उनका लीगल असिस्टेंस कौन करेगा? तो आपका जब नेता ही पुलिस के सामने नहीं आएगा, जब आप लोग कुछ गड़बड़ किए ही नहीं, तो भाग क्यों रहे हैं लीडर्स? आपको पुलिस डेमोक्रेटिक सिस्टम से क्यों नहीं आ रहे हैं? अम्बेडकर राइट्स जो आंदोलन होता है वो तो पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम पे आधारित होता है। चंद्रशेखर आज़ाद बिल्कुल भाग नहीं रहे हैं और वो जनता के सामने हैं, जनता के बीच में हैं, और पुलिस उनको अगर नहीं पकड़ रही है, नहीं पकड़ना नहीं चाहती है या डरती है आंदोलन बढ़ेगा, तो ये सरकार की गलती है, हमारी नहीं है। तो क्यों चंद्रशेखर आज़ाद भी तो ऑडियो क्लिप जारी करते हैं मीडिया पर, लेकिन वो खुद सामने नहीं आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? चंद्रशेखर आज़ाद 21 मई को अपनी गिरफ्तारी देंगे और उनके साथ हम भी गिरफ्तारी देंगे और बहुत लोग गिरफ्तारी देंगे। 21 मई को बहुत बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पर होने वाला है। क्या आपको उसके लिए परमिशन मिल गया है? जी हाँ, बिल्कुल परमिशन मिल चुकी है। आज कल हमने लगाई थी और आज हम अच्छी मीटिंग करने के बाद, पुलिस से बातचीत करने के बाद, और सारी हमने पूरी प्लानिंग्स पुलिस के सामने ओपन कर दी है और परमिशन हमने ले लिया। परमिशन मेरे हाथ में है। और 21 को अगर जो आप लोग का क्या 21 को इसीलिए सिर्फ ये प्रोग्राम किया जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण जो है वो गिरफ्तारी दें या गिरफ्तार हों, इसीलिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है या ये बैठक बुलाई गई है जंतर मंतर पर? देखिए, यह आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन है। ये आंदोलन दब नहीं सकता, आगे 50 साल में भी आंदोलन नहीं उठेगा, क्योंकि दलित समाज का जैसे दमन किया गया है, आज आवाज़ मुखर हो रही है। एक सतपाल तंवर नहीं बोल रहा, एक चंद्रशेखर आज़ाद नहीं बोल रहा, आज पूरा देश बोल रहा है, देश के दलित बोल रहे हैं, वो उठ करके आ रहे हैं जंतर मंतर। अखबार में लिखा जा रहा है कि आप लोग के नक्सलियों से संबंध हैं, आप लोग पर बैन लगा देना चाहिए, कई तरह की जाँच हो रही है, इसके बारे में आप लोग की क्या राय है? मैं तो यही कहूँगा कि जो नक्सलवादी, नक्सलियों से संबंध, इस तरह की बातें कही जा रही हैं, वो वही कह सकता है जिसके संबंध हो सकते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एसएसपी के नक्सलवादियों से संबंध होंगे, योगी आदित्यनाथ जो सीएम हैं उनके नक्सलवादियों से संबंध होंगे, इसीलिए वो कह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि दुनिया की कोई भी बड़ी जाँच एजेंसी नक्सलवादियों से संबंध दिखा दे, हम समाज सेवा करना छोड़ देंगे। तो ऐसे सतपाल तंवर जो लगातार हरियाणा में से लेके आंदोलन चलाते रहे हैं, आपको याद होगा जिस तरह से एक जो सिंगर है हरियाणा की,
उनका जो जातिगत गाने को लेकर विवाद हुआ था, उसमें आप ही ने वो केस दर्ज कराया था ना? जी हाँ, सपना चौधरी जो एक जातिवादी रागनी गाई थी, जाति सूचक रागनी, उस पर मैंने ही उसके खिलाफ केस दर्ज कराया था और अब अगली तारीख एंटिसिपेटरी बेल पर सुनवाई होनी है चंडीगढ़ हाई कोर्ट में 30 मई को। तो ये थे सतपाल तंवर, जो लगातार दलित इशू को लेकर काम करते रहे हैं। भीम आर्मी से जो नज़दीकियाँ हैं इनकी, उसको लेकर ये हिचक नहीं रहे हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं। और जिस तरह से 21 तारीख को इन लोगों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल किया है, जो कि दिल्ली के जंतर मंतर पर होना है, और इनकी माने तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो है, हो सकता है उस दिन वो अपनी गिरफ्तारी दे। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जे न्यूज़, दिल्ली।